नमस्ते, सत श्री अकाल, सलाम। तो आज की रीडिंग थी जितने जितने फैमिली मेंबर्स अपने पार्टनर्स के साथ नो कांटेक्ट में है, कोई भी सिचुएशन हो, मैरिड है, अनमैरिड है, जो नो कांटेक्ट सिचुएशन में और वो जानना चाहते हैं कि नो कांटेक्ट सिचुएशन में उनके पार्टनर की क्या फीलिंग्स हैं और वो इस टाइम कौन सी सिचुएशन से गुजर रहे हैं, उनकी एट प्रेजेंट करंट फीलिंग्स क्या है। पहला कार्ड ही है एग्जॉशन का, और वो भी 9 नंबर के कार्ड पे। मैं बड़ी बार बताता हूं ये बात कि जब आदमी ना दिमाग यूज कर करके मेंटली अपने आप को बहुत ज्यादा ना, आदमी जोर देता दिमाग पे, मैं ऐसा डिसीजन ले लूं, मैं वैसा डिसीजन ले लूं, क्या ये सही रहेगा, वो एग्जॉस्ट हो चुके हैं। ऐसा नहीं है कि उन्होंने मतलब लाइक यू कैन से इट लाइक प्रैक्टिकली काम नहीं किया, डिसीजन नहीं लिए, मेंटली डिसीजन लिए, उनको अब ऐसा लग रहा है कि यार कुछ हो नहीं पा रहा, आई हैव टू बी लिटिल बिट सेंसिटिव और आई हैव टू बी लिटिल बिट इमोशनल। उन्होंने पूरा जोर लगा लिया है अपने दिमाग का कि यार नहीं, वो बात नहीं बन पा रही। मैंने डिफरेंट आइडियाज देखे, डिफरेंटली अपने पैटर्न को बदलने की कोशिश की। तो राइट, मैं ये देखने वाला था कि नेक्स्ट क्यों हो रहा है ये। देखिए, मैं ये नहीं कहूंगा कि सबके साथ ये मैच करेगी चीज। ट्रस्ट तो उनका टूटा, किसी चीज पे भी हो सकता है, दिमाग बहुत यूज कर लिया कि हाँ यही मेरे लिए राइट डिसीजन है, जिन पे उनका ट्रस्ट टूटा। पर ये काफी हद तक बात मैच होती है जब आपका ट्रस्ट टूटता है ना। आपने कुछ ना कुछ ऐसा काम किया होगा, जो मैं हर बार बात बोलता हूं, जैसा कर्म किया है वो वापस आ जाता है किसी भी फॉर्म में। उनको लग रहा होगा कि यार मैंने कभी किसी का ट्रस्ट ब्रेक डाउन नहीं किया, फिर मेरा ट्रस्ट टूटा। ये कुदरत है, ये किसी ना किसी फॉर्म में आ जाती है। कईयों ने ट्रस्ट तोड़ा होता है तो उनका ट्रस्ट टूटता है, तो उनको समझ आता है कि यार ये मैंने लाइफ में किया तो मतलब बहुत इंटेलिजेंट तरीके से था, बहुत दिमाग यूज करके था, सो व्हाई इट्स कमिंग बैक, है ना। वो एग्जॉस्ट हो रहे हैं। जैसे होता है ना, आदमी खिंच जाता है ना, आदमी इरिटेट होने लग जाता है कि यार ये क्या हो रहा है। ये फीलिंग्स काफी प्रैक्टिकल वे में है। ट्रैवलिंग, ये मैं बड़ी बार बोलता हूँ ये बात कि जब आदमी ट्रैवलिंग का मतलब ये नहीं होता कि वो कहीं ट्रैवल करना चाहते हैं, दे वांट टू ट्रैवल टुवर्ड्स लाइट, टुवर्ड्स ब्राइटनेस टू देयर लाइफ। काफी फैमिली मेंबर्स के लिए, जिनके बारे में आप ये देख रहे हैं, जिनकी कांटेक्ट नहीं है आपके पार्टनर के साथ, वो ज्यादातर ज्यादातर फाइनेंशियली प्रैक्टिकली ज्यादा सोच रहे हैं। दे आर नॉट दैट मच इमोशनल राइट नाउ, है ना। ये थोड़ी प्रैक्टिकल रीडिंग की तरफ जा रही है चीज, कि वो उन्होंने काफी डिसीजन प्रैक्टिकली, और यू कैन से इट लाइक ना, आदमी का दिल तब टूटता है क्योंकि मोरालिटी, जो मॉरल वैल्यूज होती है ना, वो जो प्रैक्टिकली टूटने लग जाए ना, कि यार मैंने तो डिसीजन बहुत सोच समझ के लिया था, मैंने तो डिसीजन काफी है ना बैठकर आराम से प्रैक्टिकली डिसाइड किया था, मेरी मॉरल वैल्यूज हिल रही हैं, मुझे कोई समझ नहीं पा रहा, जो मैं बताना चाहता हूँ वो नहीं हो पा रहा। फिर ये बात चली जाती है कि संस्कृति जो मेरी थी, जो मेरा कल्चर है, संस्कृति है, मॉरल वैल्यूज है, वो हर्ट हो रही हैं। ये किसी भी फॉर्म में आ जाती है चीजें, जब आदमी को लगता है ना कि आई एम वेरी इंटेलिजेंट, आई एम वेरी राइट। ये कार्ड अपने आप ही आ गया सफल हो गए, गोइंग विद द फ्लो। जब ऐसी सिचुएशन जिंदगी में आ जाए ना कि यार मैंने तो अपना पूरा दिमाग भी यूज कर लिया, तब भी मैं खिंच रहा हूं, तब भी मैं कुछ सही पैटर्न पे चल नहीं पा रहा लाइफ में, तो उन्होंने एट प्रेजेंट उनके मन में ये चल रहा है कि गो विद द फ्लो, थोड़ा दिमाग को ठंडक देता हूं और आई विल गो विद द फ्लो, व्हाट्स गोइंग ऑन इन लाइफ, उसको वैसे ही दिखना चाहिए। ये आराम आना जरूरी होता है, कईयों का लेट आता है, कईयों का पहले ही आ जाता है। देखिए, बात ऐसी है, ये जो रीडिंग है ना, ये प्रैक्टिकल लाइफ में ज्यादा जा रही है। उनके साथ प्रैक्टिकली, फाइनेंशियली कुछ ऐसा हो सकता है हुआ हो, जिनके लिए वो बगावती होना चाहते हैं, बी अ रेबल इन लाइफ, के यार नहीं यार अब तो बोलना ही पड़ेगा। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन उनकी ज्यादा होती है जो ब्रेकअप पे हो, डाइवोर्स हुआ या थर्ड पार्टी के साथ मूव ऑन कर गए। कई बार क्या होता है, आफ्टर डाइवोर्स दे रियलाइज व्हाट आई हैव डन इन माय लाइफ। थर्ड पार्टी के साथ मूव ऑन करने के बाद लगता है कि यार थर्ड पार्टी चूज तो मैंने बहुत सोच समझ के की थी, और वो थर्ड पार्टी ज्यादा भारी है मुझ पे, कि अब तो बगावत करनी पड़ेगी, है ना। अब तो बगावत ज्यादा जरूरी है। अब मुझे पता नहीं है, एक और बात थी, मुझे पता नहीं है कि आपको मेरी टी शर्ट थोड़ी डार्क दिख रही होगी यहाँ से, वो हो सकता ना भी दिख रही हो, क्योंकि ना ये डार्क इसलिए है क्योंकि मैंने जब चेस्ट पे बहुत पेन होने लग जाए ना, तो विक्स लगाते हैं कई बार, है ना, क्योंकि ये तब होता है जब
मैं जो पर्सनल रीडिंग में आते हैं ना क्लाइंट्स, तो जो मुझे बहुत करीबी लगते हैं, जो बहुत इंटेलिजेंट, यू कैन से इट लाइक दे नो व्हाट आई एम सेइंग, तो उनके लिए मैं खुद भी मैनिफेस्ट करता हूँ। क्योंकि कल परसों एक पर्सनल रीडिंग में क्लाइंट आए थे, तो वो आराम से बैठ के सुन रहे थे और आराम से बैठ के रियलाइज कर रहे थे उस बात को, आराम से बैठ के समझ रहे थे। तो मेरे मुंह से वैसे ही निकल गया, मैं कहा आज आपके लिए मैं भी प्रेयर करूंगा, मैं भी मैनिफेस्ट करूंगा। वो होता ना आदमी का एट प्रेजेंट सिचुएशन होती है टैरो कार्ड्स की, तो मैंने उस दिन दिल से उनके लिए ना मैनिफेस्ट, यू कैन से, या यू कैन से ध्यान किया, मेडिटेट किया। और जब मैं सुबह उठा तो मुझे था कि मैं करवट कैसे लूंगा अब, है ना। तो इसलिए आई डोंट नो लाइक दिख रही होगी नहीं काफी, ये ना मैंने, अब मुझे पता नहीं है कितनी विक्स लगानी होती है कितनी नहीं, टू बी वेरी ट्रू। आई एम वेरी सिंपल मैन, है ना। क्योंकि मैं क्लाइंट्स को भी बताता हूँ तो बी सिंपल इन योर लाइफ। तो विक्स में लगाई, मतलब पेन जो होती है ना वो एक्सट्रीम चली जाती है जब आप कुछ ज्यादा ही दिल से कर लो। तो इसलिए बी सिंपल इन लाइफ। सो बैक टू द टॉपिक। अच्छा, बहुत फैमिली मेंबर्स के लिए ये जो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, ये थर्ड पार्टी की वजह से हो सकती है। पहला कार्ड जो आया था पहले, ट्रस्ट का कार्ड, उनको ट्रस्ट बहुत था, अब ट्रस्ट टूट गया, वो गिर रहे हैं नीचे, उनको हाथ पकड़ने के लिए कुछ नहीं मिल रहा कि यार अब मैं गिरना बचाऊं कैसे। दैट्स व्हाई दे आर, आप जिनके लिए देख रहे हैं ना, वो कोई, सॉरी टू से, वो इतने डम नहीं है, वो इतने शरीफ नहीं है। ये नहीं है कि वो शरीफ नहीं है तो वो बुरे होंगे। उनको लगता था कि मैं डिसीजन ले रहा हूं तो सही ले रहा हूँ, मैं डिसीजन ले रही हूँ तो सही ले रही हूँ, राइट। तो इसलिए उनको किसी सपोर्ट की जरूरत है इस टाइम पे। नॉट श्योर हो सकता है वो आपके बारे में सोच रहे हो, आपकी बातें याद आ रही हो, कोई मिरर देखता आदमी, प्रोजेक्शन जब होती है ना कि यार कुछ याद आता है, हम, टू बी वेरी क्लियर, नहीं तो मैं ये भी कह सकता था कि सिर्फ आपके बारे में सोच रहे हैं। हो सकता है वो सोच रहे हो कि यार ये डिसीजन कुछ जल्दी नहीं ले लिया मैंने, उन्होंने छोड़ ही दिया है। लेजीनेस का कार्ड मैं बड़ी बार बताता हूँ, ये नहीं कि बड़े लेजी हो गए हैं, वो मेंटली दिमाग यूज करने बंद करेगा, बहुत दिमाग यूज कर लिया और ये इनका अच्छा डिसीजन है। लेजी हो जाना मतलब ये नहीं है कि बिल्कुल ही काम चोर हो जाना। दिमाग को, 9 नंबर का कार्ड है ना, दिमाग से बिल्कुल थोड़ा आराम से बैठ गए हैं वो, और दिस इज अ वेरी गुड साइन। बहुत कम सुनते हैं कि कोई लेजी आदमी की तारीफ कर रहा हो, है ना। दे आर नॉट लेजी, दे आर मेंटली लेजी, है ना। तो उनका होना चाहिए था, ये टाइम होता है उनका दिमाग यूज करना बंद कर देना, और इस टाइम पे आपका मैनिफेस्ट करना कि आपको अगर याद है कुछ अच्छी बातें हमारे रिलेशनशिप की या हमारे बुरे रिलेशनशिप की, कोई बातें हैं ऐसी जो अनसुनी रह गई, कुछ बातें हैं जो मैं बताना चाहता था या आप बताना चाहते थे, हम समझ नहीं पाए, मैनिफेस्ट ऑन दैट। डोंट बी ग्रीडी के बस आप तुमने सीख लिया तो आ जाओ, है ना, ऐसा नहीं होता। मैनिफेस्ट लाइटली, सिंपली। जब दिमाग बिल्कुल काम हो जाए ना, बंद हो जाए, फिर अवेयरनेस जागती है। ये कार्ड अवेयरनेस का तभी आया है, मैंने बोला था ना आपको पहले ही। ये आराम से बिल्कुल ट्राई टू मैनिफेस्ट देम एज अ गुड सपोर्ट दिस टाइम। मैं ना ये कहूंगा कि अच्छा पार्टनर की तरह मैनिफेस्ट कीजिए, अच्छे फ्रेंड की तरह, बी अ गुड सपोर्ट। जब आदमी अपना पूरा दिमाग यूज करके थक जाता है ना, तो उसको एक सपोर्ट चाहिए होती है कि यार अब उनकी सुन लेते हैं, उनसे सजेशन ले लेते हैं, राइट। तो जिनसे वो सजेशन लेना चाहते हैं अगर, तो ट्राई टू बी दैट्स यू, है ना। अब मैं क्या बोलूं, अगर आपका नो कांटेक्ट है, ऑब्वियसली कॉमन सेंस की बात है, नो कांटेक्ट है तो जानते होंगे तभी नो कांटेक्ट है ना। जिसको जानते नहीं उससे तो जिंदगी भर नो कांटेक्ट रहता है। क्लिंग टू द पास्ट, वो आपके बारे में ही सोच रहे हैं, आपकी कुछ बातें, मैं ये नहीं कह रहा दिन रात आपके बारे में सोच रहे हैं, वो आपकी कुछ बातें सोच रहे हैं। तो ये बेस्ट टाइम होता है मैनिफेस्ट देम एज अ गुड सपोर्ट, कि चलो कोई बात नहीं, एक बार बात कर लेते हैं, चाहे बात करने के बाद आप क्लियर हो जाए कि ठीक है तुम उस रास्ते, मैं उस रास्ते, ये भी हो जाता है कई बार, तो भी थोड़ा आराम आता है, क्लियरेंस होती है हमारी। हम ना बहुत फैमिली मेंबर्स इस सिचुएशन में बैठे होते हैं, अरे यार बात तो करो, बात खत्म करते हैं, बात करके हम साथ रहते हैं ये डिसाइड कर लेंगे या हम मूव ऑन करते हैं, क्लियर करो बस बात, बस बात कर लो, है ना। बहुत सिचुएशन ऐसी होती है, क्योंकि जो पर्सनल रीडिंग में आते हैं ना उनको मैं ध्यान से सुनता हूं, तभी मैं बता रहा था आपको, जो उन वो थे आई थिंक फ्रॉम आसाम से थे शायद, मैं भूल गया, आसाम से थे या वेस्ट बंगाल से थे, कहीं से उस साइड से थे, नॉर्थ ईस्ट
शायद से या वेस्ट बंगाल से थे। तो बहुत आराम से वो लड़का मेरी बात सुन रहा था। उसने बोला सर मैं रियलाइज कर रहा हूँ ये बात को, क्योंकि टैरो कार्ड्स आर अबाउट एट प्रेजेंट फीलिंग। कहता मैं 15 डेज बाद सेम क्वेश्चन लेके वापस आऊंगा। कहता पर मैं कहा नहीं, मेरी दुआ रहेगी कि आपको आना ही ना पड़े, आप कंफ्यूज हो ही ना। कहते सर ब्लेसिंग है, आपने कह दिया कि आप प्रेयर करेंगे, मैनिफेस्ट करेंगे। क्योंकि क्या होता है उस टाइम वो मेरी लास्ट रीडिंग थी इंडिया के लिए, उसके बाद रात को अब्रॉड हो रही थी क्योंकि उनसे टाइम मैच होता है। तो वो लास्ट रीडिंग थी, तो मैं कल रात की पर्सनल रीडिंग्स अब्रॉड की ली ही नहीं। मैं मेडिटेशन करता करता ही सो गया। सुबह जब मैंने करवट ली तो मुझे पता लगा कि यार यहाँ तो विक्स लगानी पड़ेगी, है ना। तो दैट्स हाउ इट गोज, राइट। तो बैक टू द टॉपिक, अगला कंडीशनिंग का, जिनके लिए भी आप ये देख रहे हैं ना, जो देखिए सिंपल मैं बता देता हूँ बैक टू द टॉपिक में। सिंपल बात ये है, वो क्लिंगिंग टू द पास्ट, वो आपके साथ बीता हुआ समय याद कर रहे हैं। वो समय याद करके उनको कंडीशनिंग आ रही है कि यार वो पार्टनर कहीं ना कहीं सही था। दे आर नॉट थिंकिंग दैट यू आर द ओनली वन गुड फॉर देयर फ्यूचर। वो ये देख रहे हैं कि वो सही था। इतनी भावना आ गई ना, काफी है। कल क्या होगा वो तो कल की देखेंगे। ट्रांसफॉर्मेशन, ये रीडिंग काफी है। इतनी समरी में इस पूरी रीडिंग को अगर लिया जाए ना, उन्होंने अपने दिमाग को बहुत यूज किया। उनको लगा जो मैं कर रहा हूं वो सही है। वो जब ज्यादा आदमी इंटेलिजेंट होने की कोशिश करता है ना, तो मैं वाली फीलिंग आती है। अरे मुझे सब पता है, अरे मेरा डिसीजन गलत हो नहीं सकता, आई एम क्वाइट इंटेलिजेंट। डिसीजन लिया, ब्रेकअप है, डाइवोर्स है, थर्ड पार्टी है, डिसीजन लिया, वो डिसीजन अब तीर गलत चल गया, है ना। टू बी वेरी ट्रू। तो अब उनको ये लग रहा कि नहीं यार, अब तो बगावत करनी पड़ेगी, ऐसे तो मैं अपना दिमाग यूज करता ही रहूंगा, राइट। इसीलिए वो रेबल का कार्ड आया। उसके बाद आया गोइंग विद द फ्लो, ट्रस्ट टूटा। तो उनको लगा यार सब कुछ तो यूज कर लिया, अभी भी ट्रस्ट टूट रहा है, देन इट्स बेटर टू गो विद द फ्लो, राइट। उसके बाद कार्ड आया क्लिंगिंग टू द पास्ट। जब पूरा जोर लगा लिया, पूरा दिमाग लगा लिया, उसके बाद क्लिंगिंग टू द पास्ट, वो पास्ट के बारे में सोचने लगे। उनको लगा कि यार दैट लाइफ वाज बेटर देन दिस वन, है ना। उसके बाद इन दी एंड ट्रांसफॉर्मेशन, जब आदमी एक्सेप्ट कर लेता है कि लेट्स ट्रांसफॉर्म माय लाइफ, माय पैटर्न, माय डेली रूटीन। तो यू शुड बी देयर, आपको वहां होना चाहिए मैनिफेस्टेशन में कि मैं एक सपोर्ट हूं तुम्हारी। फॉरगेट अबाउट द लव पार्टनर, फॉरगेट अबाउट द हस्बैंड वाइफ, कि मैं एक सपोर्ट हूं तुम्हारे लिए, अगर आप चाहते हैं तो। मैं बहुत ही क्लियर बात बता देता हूं। कई बार कोई ऐसे पर्सनल रीडिंग में आते हैं कि सर बात करनी है उनसे, वो बात करके क्लियर करके चले भी जाएंगे तो भी कोई ज्यादा अफसोस नहीं है। बहुत एक प्रैक्टिकल फैक्ट होता है कि बात क्लियर करो और आना है आ जाओ, जाना है चले जाओ। टेक योर लाइफ सिंपली, लाइटली, बैलेंस्ड। तो आज की रीडिंग में, इन द नाइट ट्राई टू मैनिफेस्ट देम सिंपली, पॉजिटिवली, एज अ गुड सपोर्ट। थैंक यू।